यतो जायते विश्वमेतत् समस्तं स्थितं यत्र यस्मिन् लयं याति काले अनादिं विभुं चादिमध्यान्तशून्यं चिदानन्दरूपं तमीशं प्रपद्ये चिदानन्दरूपं तमीशं प्रपद्ये। समादरणीय आचार्य वेदस्वामी जी एवं कर्मशील बंधुओं, मेरी प्रिय बहनों और प्यारे बच्चों, अभी आपने गीता के विषय में बहुत सुंदर प्रवचन सुना है। ये प्रवचन हमको सत्संग ही दे सकता है। हमारा सत्संग किस प्रकार से स्थायी बन सकता है, हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। जीवन से जीवन बनता है जब जीवन का आधार मिले, और मानव से मानव बनता है जब मानव का सहारा मिलता है। सत्संगति मानव निर्माण में एक बहुत बड़ा साधन है। सत्संगति से ही मनुष्य ये जानता है कि आत्मा अमर है और शरीर की मृत्यु होती है, शरीर नश्वर है। कुछ लोगों ने इस प्रकार से इसको समझा, आत्मा की अमरता को जाना और शरीर की नश्वरता को, और वे संगति से ही जिंदा दिल बन गए। सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ने का आदेश हुआ। वो घबराए नहीं, उनका मुख कमल तेजस्विता से देदीप्यमान उठा, और राम प्रसाद बिस्मिल तो स्वयं ही फांसी का फंदा लेकर के अपने गले में डाल करके झूल गए। सुकरात ने जहर का प्याला हाथ में लिया और लेकर के घूंट भरा, अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखो, मेरे पैर मर चुके हैं पर मैं नहीं मरा हूं। इस समय मेरा धड़ मर चुका है पर मैं नहीं मरा। देखो, मेरे हाथ भी मर चुके हैं और मैं नहीं मरा हूं, और मेरा सारा शरीर जो है वो मर जाएगा पर मैं नहीं मरूंगा। ऋषिवर दयानंद की दीप्ति और एक मुस्कान से नास्तिक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के ऊपर जादुई प्रभाव पड़ा और वो नास्तिक से आस्तिक हो गए। इसी प्रकार के लोगों ने आत्मा की अमरता का अनुभव किया और भौतिक चीजों की नश्वरता का अनुभव किया। वैदिक धर्म के दीवाने पंडित लेखराम तकरीर और तहरीर देते हुए ही शहीद हो गए। तकरीर और तहरीर का मतलब है कि उपदेश और लेख से, और फिर बलिदान दे दिया। महात्मा हंसराज को, जो अमर हुतात्मा थे, उनको कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने जीवन की एक एक पाई से गुरुकुलों के माध्यम से वैदिक धर्म का प्रचार किया। संसर्गता दोष गुणा भवंती, ये महर्षि दयानंद का संसर्ग ही था जो उनको बलिदानी बना गया और प्रातः स्मरणीय बना गया। ये जैसी संगति होती है मनुष्य वैसा ही बन जाता है। पानी की एक बूंद यदि गर्म तवे के ऊपर पड़ जाए तो उसका नामो निशान नहीं रहता है, और यदि वही पानी की बूंद कमलिनी के पत्ते पर तालाब के अंदर पड़ जाए
तो वो मोती जैसी लगती है, और यदि वर्षा की एक बूंद सागर की सिप्पी के बीच में सौभाग्य से पड़ जाती है तो वो मोती ही बन जाती है। महर्षि वाल्मीकि, संत तुलसीदास, कवि कुलगुरु कालिदास, स्वामी रामतीर्थ, सज्जनों के एक ही वाक्य से उनकी काया पलट हो गई और वो मोती और हीरे बन गए और संसार को प्रकाशित करके चले गए। ये संगति जैसी होती है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। बनना तो सभी अच्छा ही चाहते हैं, परंतु उसके पीछे निर्भर करता है कि हम कितना परिश्रम करते हैं। ये महर्षि दयानंद, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगीराज कृष्ण, ये चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, संत महात्मा इत्यादि ऐसे ही नहीं बन गए। उनके पीछे छुपे हुए हैं संगति, उनके माता पिता, साधु समाज और आर्यों की सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने वाले ये वैदिक आदेश और मानवीय संदेश। मनुष्य का निर्माण ये वेद संदेश ही करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे कि हमारा समाज निश्चल, सदाचारी और मानवीय तत्वों से विभूषित और वैदिक आचार धारा से अनुप्राणित होकर के एक आदर्श समाज बन सके। इसके लिए हमको अपने साथ बच्चों को जोड़ना होगा, नहीं तो हमारी संस्कृति आगे नहीं चल सकती। वेद में कहा कि मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, कि मनुष्य बनो, हम स्वयं बने मनुष्य और अपनी संतति को भी मनुष्य बनाएं, आदर्श बनाएं। अन्यथा वेद विद्या का प्रचार नहीं हो सकता, इसका प्रसार नहीं हो सकता है। आज अविद्या तो है पर विद्या नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्राचार्य हैं, वैज्ञानिक हैं और अनंत वैभवों के स्वामी हैं, परंतु हमारा उद्देश्य है हुंग स्वपिबर अमस्वचा, खाओ पियो और मौज करो। और हम ये जानते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जिए सुख से जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण लेकर के भी घी पिए, हिसाब चुकाना नहीं है, और जब शरीर राख हो जाएगा तो किसने आना है। ऐसी विचारधारा का परिणाम आज हमारे सामने है। सर्वत्र भ्रष्टाचार, दुराचार, स्वार्थवाद, आतंकवाद और उचित दिशा के अभाव में और सत्संगति के अभाव में बच्चों का कुमार्ग पर चलना, अधिक धन की लालसा के कारण से अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाना, बड़ों और माता पिता की सेवा न करना इत्यादि अनैतिक दोष हमारे जीवन के अंदर पनप रहे हैं और हम मानसिक संताप के कारण बनते चले जा रहे हैं, उसके घर बनते चले जा रहे हैं। वस्तुतः सच तो ये है कि जितनी तेजी से ये पर्यावरण प्रदूषण और मानसिक दूषण, कुत्सित भावनाएं, कुत्सित विचार, कुत्सित खानपान बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से वैदिक विचारधारा का प्रचार होना चाहिए। इस बात की इसलिए बहुत महती आवश्यकता है कि हम बच्चों और युवकों को अपने साथ जोड़ें। सत्संगति, स्वाध्याय और संमित्रता, अच्छे मित्रों का होना, अच्छी संगति का होना, अच्छे संग का होना,
ये उनके निर्माण के साधन बन सकते हैं। मैं ये मानती हूं कि आज बच्चे और उनके माँ बाप बहुत ही व्यस्त हैं, उनको समय नहीं है, बड़ी मुश्किल से समय जो है वो निकाल पाते हैं, क्योंकि वो अपने भविष्य की भावी महत्वाकांक्षाओं के प्रति इतने सावधान हैं कि वो सदैव भौतिक अविद्या रूप कार्य के अंदर संचय करने में लगे हुए हैं। परंतु हमें ये भी मानसिक चिंतन करना चाहिए कि बिना विद्या के और बिना भगवान को जाने, बिना त्याग परायणता के, बिना कर्तव्य परायणता के, बिना लोकोपकार सिद्धि के, बिना परार्थ सिद्धि के कैसे एक व्यक्ति जो है मानव बन सकता है। तो इसलिए आवश्यकता है वस्तुतः मनुष्य के मानव निर्माण की। आज देखिए, एक वैज्ञानिक है और वो यदि सीमित स्वार्थ के लिए परमाणु बम का निर्माण करता है और एक इंजीनियर सीमेंट में मात्रा से अधिक रेत मिलाकर के सड़कों का निर्माण करता है, और यदि ये खाद्य पदार्थों का निर्माण करने वाले उसमें दूषित तत्वों को मिलाकर के और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो यह जघन्य पाप है, यह मानवता नहीं है। वेद इसके लिए कहता है ऐसे पापों से हमको छुड़ाता है। पावका न सरस्वती, हमारी सरस्वती, हमारी विद्या, वेद विद्या पावका, ये हमको पवित्र करने वाली है, ये हमें विचारों से पवित्र करती है। आप रोज एक मंत्र का पाठ करते हैं, तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन अच्छे विचारों वाला हो, ताकि हम इस प्रकार की बुराइयों से दूर रहें। ये कहा कि जब कभी हमारे मन के अंदर ऐसी दूषित प्रेरणाएं जन्म लेती हैं, किसी बुरे काम के लिए हम तैयार होते हैं और भावनाएं सबसे पहले आती हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमको दृढ़ता रखनी चाहिए। एक मंत्र आता है, परोपे ही मनस्पाप किमशस्तानि शंससि, परोपे ही मनस्पाप, ऐ मेरे मन के पाप, परोपे ही दूर हो जाओ, किमशस्तानि शंससि, जो अप्रशंसनीय बातें हैं, जिनकी प्रशंसा तुमको नहीं करनी चाहिए और वो तुम मेरे आगे क्यों करते हो। इस प्रकार की अनेकों वैदिक विद्याओं से बच्चा महापुरुष बन सकता है। बाढ़ आती है, यदि हम उसमें उसका मुख खेतों की ओर कर देते हैं अथवा उसमें बांध देते हैं, तो वह लोगों की भलाई का कारण बनती है और उसमें धन और माल की हानि नहीं होती। यदि उसका प्रवाह स्वच्छंद हो जाता है और उसमें रोक नहीं लगाई जाती, कहीं भी चला जाए, तो वो अनेकों लोगों की मृत्यु का कारण बनती है और अनेक लोग जो हैं, उनके धन और माल सब जो है विनष्ट हो जाता है। यही स्थिति अपने बच्चों की है। यदि आपे से बाहर होने वाली उनकी शक्ति, क्योंकि वो शक्ति और उत्साह के भंडार हैं, यदि आपे से बाहर होने वाली उनकी शक्ति का जो चमत्कारक है, अगर माता पिता और समाज उसको नियंत्रित नहीं करता है, तो उसका वो अपव्यय होगा और सदुपयोग नहीं होगा। तो इसलिए उनको सन्मार्ग पर लाने की महती आवश्यकता है। आज उनकी शैशवावस्था और उनकी युवावस्था भयंकर रूप धारण कर रही है।
उनकी अद्भुत शक्ति का टीवी के माध्यम से, अश्लील चलचित्रों से, दूषित गानों से और उत्तेजक क्रियाकलापों से और सत्संगति और अच्छे पुस्तकों का अध्ययन न मिलने के कारण से ह्रास हो रहा है। यदि हम उनको छोटे में नहीं संभालेंगे तो वो युवावस्था में हमारे वशीभूत नहीं होंगे, और यदि हम उनको प्रारंभ से संभालते हैं तो हमारा काम बहुत कुछ आसान हो जाता है, हम इसके लिए सक्षम हो जाते हैं। आप देखें कि कच्ची मिट्टी है, उस कच्ची मिट्टी को हम जैसा आकार देना चाहें दे सकते हैं, और जब परिपक्व हो जाता है इसके पश्चात उसको आकार देना, उसको निर्माण करना, उसको बनाना बहुत कठिन हो जाता है। और यदि हम ये चाहें कि हम तो मौज मस्ती करें और अपनी अच्छी बुरी इच्छाओं की जो है पूर्ति करते रहें और कुछ श्रृंखल बने रहें, तो याद रखें कि बच्चों का निर्माण कभी नहीं हो सकता, बच्चे कभी नहीं सुधर सकते। तो इसलिए जब हम छोटेपन से इनका ध्यान रखते हैं, इनका निर्माण करते हैं, तो ये हमारे अनुकूल हो सकते हैं। लेकिन अगर युवावस्था में हमने इनको कुछ कहा तो ऐसा नहीं होगा, हमको ही उनके अनुकूल चलना पड़ेगा। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा राम बने, हमारा बच्चा कृष्ण बने, स्वामी दयानंद बने, पंडित लेखराम बने, वीर सावरकर बने, लोकमान्य तिलक बने, संत बने, महात्मा बने, जो कुछ भी हम बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करें? उसको वैदिक सत्संग दें और उनको अच्छे विचार दें, अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए दें, सन्मित्रता दें, अच्छे मित्र दें। साम दान दंड भेद से हम उनको यहाँ लेकर के आए, प्रोत्साहन देकर के लाएं, पुरस्कार देकर के लाएं, लेकिन लाएं अवश्य। और अपने यहाँ अच्छे उत्तम कार्यक्रम करा करके, उनके उपयुक्त प्रतियोगिताएं करा करके हम उनको प्रोत्साहन दें, ताकि वो हमारे समाज का, हमारे सत्संग का एक भाग बन सके, देश, जाति और समाज का उद्धार कर सके और ये विश्व शांति के सपनों को साकार कर सके। एक बात आज बहुत कष्ट देती है कि हम इतने पुष्पमालाओं के और प्रशस्ति पत्रों के और प्रशंसाओं के भूखे हैं कि हम अपने यहाँ जब भी सभाएं होती हैं तो अपने अध्यक्ष पदों को और भी पदों को हम वैदिक विद्वानों से विभूषित नहीं करते, और तथाकथित राजनेताओं से विभूषित करते हैं, सुभूषित करते हैं, ताकि हम उनसे धन बटोर सकें। देखिए, अगर हमारा कार्य होगा तो धन तो कहीं ना कहीं से आएगा ही। ऐसे अवसर के ऊपर हमको ये स्मरण रखना चाहिए, भर्तृहरि का एक श्लोक है, कनक भूषण संग्रहणोचितो यदि मणि स्त्रपुणी प्रतिपद्यते न स विरौति न चापि च शोभते भवति योजयितुर्वचनीयता। कनक भूषण संग्रहणोचितो, सोने के आभूषण में लगाने योग्य एक मणि या हीरे को यदि कोई कलाकार कनस्तर के ऊपर या उसे लोहे के टीन के ऊपर लगा देता है तो भवती योजयितुर्वचनीयता, जो लगाने वाला है उसकी निंदा होती है। मेरा अभिप्राय, आशीष जी जैसे आध्यात्मिक लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है, परंतु संयोजक जरूर निंदित हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम ऐसे विपरीत कार्य करते हैं तो हमारे यहाँ कल्याणकारी कार्य नहीं होते। इसका परिणाम यही होता है, और मर्यादाओं की पालन न होने के कारण से हानि तो होती ही है। कहते हैं प्रतिबद्धनाति श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम। कहते पूज्य और पूजा का जो व्यतिक्रम है, जहां अमान्यों का मान और मान्यों का जो है अपमान होता है, विपरीत दिशा में चलते हैं, जहां मान्यों की पूजा होनी चाहिए वहां हम नहीं करते हैं, तो कभी भी हमारे यहाँ कल्याण के काम नहीं होते हैं।
आज पद लिप्सा के कारण ही कोर्ट कचहरी के झगड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो है विवाद बढ़ते ही चले जा रहे हैं और रचनात्मक कार्य का जो है अभाव हो रहा है। संगठन की जगह विघटन हो रहा है। तो इन दूषणों से ऊपर उठ करके हम अपने बच्चों का निर्माण करें। बच्चे चाहे कुछ भी बनाएं, चाहे आप उसको किसी विद्या को पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, वकील बनाएं, विज्ञान का विद्यार्थी बनाएं, कैसे भी बनाएं, लेकिन उसको वेद की विद्या से अवश्य जोड़ें। इससे हमारा कल्याण होगा। पश्य सूर्यस्य श्रेमाणम यो न तंद्रायते चरम। अरे सूर्य के परिश्रम को देखो, दिन रात विचरण करता है और सारे संसार को प्रकाशित कर देता है, कभी थकता नहीं है। तो हम भी अपने बच्चों के प्रति अनथक परिश्रम करें और तभी हमारा जो है कल्याण हो सकता है। अगर हम अपने इस महत्वपूर्ण कार्य को नहीं पहचानते हैं तो लोग हमारे विषय में कहेंगे, क्या कहूं ऐ बाप, क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन भी लिया मर गए। ओम शांति। She gave an unbelievable